आज के कार्यक्रम की शुरुआत मेरे ही बचपन में मेरे नानी ने बताई हुई एक कौवे की कहानी से करने जा रहे हैं। एक कालू कौवा था। वैसे सब काले ही रहते कौवे, लेकिन वो जरा ज्यादा ही काला था, तो उसके माँ ने उसका प्यार से नाम रखा था कालू। और वो एक किसान का खेत था, खेत के पास तालाब था, तालाब के किनारे एक झाड़ था, वो झाड़ के ऊपर ये रहता था, अपने माँ बाप के साथ रहता था। और उसके बाद में रोज वो तालाब में नीचे दिखता था, तो एक सफेद बदक खूब मस्त इधर से उधर उधर से इधर घूमता था। उसका सफेद रंग था, अच्छी पीली चोंच थी। वो सब देख के ही उसके तरफ को आकर्षित होता था और मन ही मन सोचता था कितना सुंदर शरीर है ना, कितना सुंदर रंग है, एकदम सफेद कलर है, मैं क्या काला, मैं क्या कौवा। और उसके बाद में खूब दुखी हो गया। और दुखी होने के बाद में एक दिन पास के जंगल में गया। जंगल पे पहाड़ के ऊपर एक साधु बाबा जी ध्यान साधना करते बैठते थे। उनके झोपड़ी के सामने खड़ा रहा, काव 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 करने लगे। वो बाहर आए, क्या हो गया? तो बोले कि मेरा ना बहुत बदसूरत हूँ मैं, मेरा कलर भी काला है, आप एक काम करो ना, मेरे को बदक बना दो। बदक बना दो ना, वो सबसे ज़्यादा दुनिया का सुखी प्राणी है, मैं बदक बनना चाहता हूँ। तो आप एक काम करो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अगला जन्म बदक का हो। तो उसने साधु बाबा ने बोला, अरे बाबा दूर के ढोल सुहाने, तेरे को लगता है बदक सुखी है, तो एक काम कर, पहले बदक को जाके पूछ क्या कि वो सुखी है क्या, तो अगर होगा तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगा। ठीक गया बदक के पास। बदक राय, बदक राय, आप कितने सुंदर हो, कितने अच्छी चोंच है आपकी, सफ़ेद रंग है, मस्त इधर से उधर तालाब में घूमते रहते हो, आप कितने सुखी हो। तो बदक बोला, किसने बोला कि मैं सुखी हूँ? अरे सुखी नहीं हो रे बाबा, दाने दाने को मोहताज हूँ, एक किनारे से उस किनारे सिर्फ मैं मेरे भोजन को ढूंढने के लिए आते रहता हूँ। तेरे को लगता है घूम रहा हूँ? घूम नहीं रहा, मैं खोजते रहता हूँ, दिन भर भोजन खोजते रहता हूँ। मेरे से सुखी तो किसान का मुर्गा है, देख वो कितना लाल पीले कलर का है, मस्त कलगी है उसको, और उसको रोज वो रामू किसान मुट्ठी भर अनाज रोज खाने को देता है, माने उसको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, सब दाने उसको सवेरे तैयार के तैयार मिल जाते हैं। तो वो मुर्गा ज़्यादा सुखी है, मैं थोड़ी सुखी हूँ। फिर ये गया उसके पास, फिर साधु बाबा के पास गया। साधु बाबा वो बोल रहा है कि मैं सुखी नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा मुर्गा सुखी है, मुर्गे के अच्छे 3-4 कलर है, मस्त कली है। तो फिर साधु बाबा बोले, अरे दूर से ढोल सुहाने, तेरे को कौन बोला है तेरे को मुर्गा सुखी है? पूछ के हम मुर्गे को, अगर मुर्गा सुखी हो तो ठीक है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगा कि तू मुर्गा हो जाए। ये मुर्गे के पास गया, मुर्गे राजा तुम कितने सुखी हो ना, रोज तैयार तुमको वो किसान दाने डाल दे, और तुम कितने सुखी हो। तो बोला कि किसने कहा मैं सुखी हूँ? मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। अरे ये दाने डालता है, लेकिन वो मन्नू बकरा है ना, वो आके मेरे दाने खा जाता है, वो एकदम बलशाली है, एकदम ताकतवर है, एकदम पहलवान है, और बड़े बड़े सींग है उसके, नहीं मेरे को भगाता है सींग से, तो मेरे से सुखी तो मन्नू बकरा है। फिर ही वापस गया साधु बाबा के पास, फिर रोने लग गया, साधु बाबा मेरे को तो वो मन्नू बकरा बना दो। मुर्गा बोलता मैं सुखी नहीं हूँ। तो वो बोले, अरे बाबा दूर से ढोल सुहाने, कौन बोलता है मन्नू बकरा सुखी? तो एक काम कर, मन्नू बकरे के पास जा। तो ये मन्नू बकरे के पास गया। मन्नू बकरा, अरे मन्नू तुम सुखी हो क्या? मैं तुम्हारे जैसा बलशाली ताकतवर होना चाहता हूँ, दो मेरे सिंह है, तुमको कितना मस्त खाने को मिलता है, तुम मुर्गे को भगा देते हो। तो बकरे ने बोला, तेरे को किसने बताया कि मैं सुखी हूँ? अरे सबसे दुखी प्राणी तो मैं ही हूँ। तो बोले क्या? कौवा बोला, मैं बदक के पास गया, मैं मुर्गे के पास गया, वो मुर्गे ने फिर तुमको बताया कि तुम सबसे ज़्यादा सुखी हो। तो कौवे को बकरे ने बोला, ये बता, लोग बदक मार के खा जाते हैं, मुर्गा मार के खा जाते हैं, बकरा मार के खा जाते हैं, कौवा मार के खाते क्या? मैं तो अगले जन्म में कौवा बनना चाहता हूँ। कौवा बोला, हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बोले तुम कितने भाग्यशाली हो, बोले पूरी जीवन तुम्हारा जीते हो, परमात्मा ने जितना जीवन दिया ना पूर्ण जीते हो। हम पूरा जी नहीं पाते, ना बदक जी पाता है, ना मुर्गा जी पाता है, ना बकरा जी पाता है। ये दुष्ट लोग ना हमारे को मार के खा जाते हैं।
और दूसरा, जो जीवन इन लोगों को ये पैदा नहीं कर सकते, वो उसको मारने का उनको क्या हक है? तो सबसे दुष्ट प्राणी मनुष्य है, क्योंकि वो इन प्राणियों को पूर्ण जीवन भी जीने नहीं देता। तो कहने का अर्थ है ये कि सबसे अच्छा तो कौवा है। तेरे को कभी कोई मार के खाता है क्या? मस्त, जितना जीवन है तेरा पूरा जीता है। तो अगले जन्म में मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे को कौवा बना दो। तो कौवा फिर गया साधु बाबा के पास। साधु बाबा, वो बकरा बोल रहा है मैं भी सुखी नहीं हूँ, कौवा ही सुखी। मैंने तो साधु बाबा बोले वही तो मैंने तेरे को बताया था कि दूर से ढोल सुहाने, तेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है और तेरे जैसा कोई सुखी नहीं है, तेरे को कोई खतरा नहीं है, इतना सुरक्षित जीवन है तेरा, कि तेरा पूर्ण जीवन तू तेरा जी सकता है। ये कहानी बचपन में सुनी थी, और इतनी बचपन में सुनने के बाद मेरे को जो फिर से याद आई ना, फिर से याद इसलिए आई 45 दिन में मैं तुम लोगों के खूब करीब रहता हूं, खूब पास रहता हूं, तो तुमको निकट से पहचानने का, तुमको निकट से जानने का अवसर मेरे को 45 दिन में मिलता है। तो इन 45 दिन में ये जाना, तुमको जो कुछ मिला है, जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हारे पास है, उससे तुम सुखी नहीं हो। और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए कि दौड़ चालू ही है। दूसरा, सर्वप्रथम ये समझो, तुमको एक दिव्य शरीर मिला हुआ है, और दिव्य शरीर मिला है जो आत्म साक्षात्कार ग्रहण कर सके, आत्म साक्षात्कार ले सके। ये पहले कई जन्मों में नहीं था, तो उसका तुमको एहसास ही नहीं। जो नहीं मिला है उधर दौड़ रहो, जो मिला है उधर देखो ना। दूसरा, वो जो दिव्य शरीर मिला है उसके लिए सर्वप्रथम अपने माँ बाप का धन्यवाद दो, माँ बाप का आभार मानो, इसके कारण आपको वो दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जो मिला है उधर देखो, जो नहीं मिला है उधर मत देखो। दिव्य शरीर मिला है। दूसरा, तुम इस पूरी दुनिया में, पूरे जगत में यूनिक हो। यूनिक हो यानी तुम्हारे जैसा कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं है। तुमको दिखा क्या जिंदगी में कि तुम्हारे जैसा कोई तुमको मिला? कोई नहीं मिला। प्रत्येक व्यक्ति का हवामंडल अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है। मतलब एक व्यक्ति शरीर का दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं। इसलिए जो मिला है ना उसको देखो, और जो नहीं मिला है उधर मत सोचो, उधर मत दौड़ लगाओ। थोड़ा अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी हो गए, कई लोग बोलते हैं अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी हो यानी क्या? अंतर्मुखी होने के बाद में सर्वप्रथम आपको आपके दोष नजर आएंगे। आप में क्या दोष है आपको पता चलेगा जब आप अंतर्मुखी होंगे ना, तब। अब बाहर देखते हो, इसके दोष दिखते, उसके दोष दिखते, चित्त बाहर 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 जाते रहते। इसलिए अंतर्मुखी होना सीखो, और जितने अंतर्मुखी होंगे उतना चित्त अंदर जाएगा, तो चित्त जितना अंदर जाएगा उतना चित्त स्ट्रांग होगा। अंतर्मुखी पे से मुझे एक रामू हाथी की कहानी याद आ गई। देखिए कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उधर ध्यान मत दो। एक रामू हाथी था, उसका मालिक उसको लेके कभी किसी शहर में से गुजरता था, तो जैसे ही शहर में गुजरता था प्रत्येक रोड के ऊपर लोग नमस्कार करते थे। आज सुबह तो मंगल हो गया मेरा, आज गणेश जी के दर्शन हो गए, सुबह सुबह गणेश जी के दर्शन हो गए। सब लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते थे जहाँ से भी रामू हाथी गुजरता था। कई लोग उसको केले देते थे, कई लोग उसको हार देते थे, यानी सब जगह उसका स्वागत करने के लिए खड़े रहते थे। लेकिन
कहीं पे भी केले खाने के लिए वो रुकता नहीं था, जो नमस्कार कर रहे हैं उनके पास भी रुकता नहीं था, जो हार डाल रहे हैं उनके पास भी रुकता नहीं था। वो आगे 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 अपने स्थान की तरफ अपने मालिक के साथ चलते रहता था। और पूरे गांव के कुत्ते उसके पीछे भौंकते रहते थे, बिल्कुल छोटे छोटे गली के पिल्ले वो भी उसके पीछे डरते थे, खूब इतना भौंकते थे, इतना भौंकते थे, इतना भौंकते थे। लेकिन एक विशेषता थी हाथी की, हाथी जो सामने दिख रहे हैं उनके सामने रुकता नहीं था, और जो पीछे भौंक रहे हैं उनके सामने मुड़ के देखता भी नहीं था। और कुत्तों का ये था कि कुत्ते कभी सामने आके नहीं भौंकते थे, थोड़ा डिस्टेंस रख के 10 फीट छोड़ के 15 फीट छोड़ के फिर भौंकते थे। तो कहने मतलब हाथी का आदर्श मानो ना। तो और दूसरा कुत्तों की भी मानसिकता देखो, मानसिकता देखो। यानी कुत्ते क्यों भौंकते थे? 2 कारणों से। एक तो उनके आकार के कारण, कुत्ते का आकार छोटा, हाथी का आकार बड़ा, तो बहुत बड़ा आकार देख के उनको एक भय लगता था, उनको एक डर लगता था, वो डर के मारे उसके सामने भौंकते थे भौंकते थे भौंकते थे। दूसरा, गली के कुत्ते सोचते थे हमारी तो जिंदगी निकल गई, कभी ये गली वालों ने हमारे को नमस्कार नहीं किया, और ये हाथी आ रहे हैं तो सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े। यानी हाथी को जो हाथ जोड़ने वाले खड़े ना, वैसे उसके पीछे भौंकने वाले भी रहते हैं। और एक ईर्ष्या के कारण, एक डर के कारण, एक डर ये कि आकार बहुत बड़ा है, और एक ईर्ष्या ऐसी कि जो हमको कभी जिंदगी में नहीं मिला, हमको कभी किसी ने नमस्कार नहीं किया, आखिरी जिंदगी ये गली में चली गई, किसी ने नमस्कार नहीं किया, लेकिन इसको हाथी को नमस्कार कर रहे हैं, ये तो आज आया हुआ है। तो कहने मतलब ईर्ष्या और भय इसके कारण करते रहते हैं। लेकिन हाथी करता है क्या? नहीं, हाथी पीछे भौंकने वाले की तरफ ध्यान नहीं देता, और उसके बाद में जो आगे नमस्कार खड़े रह रहे हैं उधर भी अपना अड्डा नहीं जमाता, वो आगे 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 चलते रहता है। तो ऐसे रामू हाथी का आदर्श मानो। और दूसरा, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो उसका सोचे ना, उसको सोचने दो। तो उसका कारण अपने को क्या, ये अपन अपना देखो, अपन अपना अंतर्मुखी हो, अपना नियमित, क्या ये सब क्यों बातें बता रहा हूँ? ध्यान के बारे में आज भी समाज में अच्छा भाव नहीं है, उसके लिए जन जागृति की आवश्यकता है। लोग क्या योग करेंगे या पूजा करेंगे, लेकिन ध्यान की तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों? पूजा करें तो वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन ध्यान करेंगे तो बाबा जी होगा क्या, ऐसा सोचते। तो ध्यान की तरफ, इसलिए ध्यान का इतना बिना हल्ला गुल्ला करे करो ना, उतना अच्छा है। किसी को बताओ तो कोई इतना ध्यान कोई करेगा ऐसा नहीं। अभी ध्यान के बारे में जन जागृति की आवश्यकता है। दूसरा, इस जन्म में 3 बातें एक साथ हुई, उसका महत्व समझो। शरीर पहले नहीं था क्या? था, शरीर पहले भी था, लेकिन शरीर उस लायक नहीं था कि आत्म साक्षात्कार ग्रहण कर सके। ऐसा रहता कि ना, मटका कच्चा हो तो उसमें पानी भरा जा सकता है कि नहीं, वो भरा तो फूट जाएगा। वैसे शरीर था, लेकिन शरीर वो लायक नहीं था कि आत्म साक्षात्कार ग्रहण कर सके। इसलिए इस जन्म में तुमको दिव्य शरीर मिला है, वो विशेषता है, दिव्य शरीर के कारण आत्म साक्षात्कार ग्रहण कर सके। दूसरा, माध्यम पूर्व जन्मों में नहीं होंगे क्या? पूर्व जन्मों में भी माध्यम थे, इस जन्मों में भी माध्यम है, लेकिन माध्यम अधिकृत नहीं थे। देखो, माध्यम भी ना अपने समय के सीमा के अंदर बंद करके चलता है, तो जब तक वो अधिकृत नहीं है, जब तक वो नहीं करेगा। तीसरा, समय, समय का बहुत महत्व है, वो समय ही नहीं था। अभी 3 चीजें एकत्र हुई है, दिव्य शरीर, अधिकृत माध्यम और सही समय। सही समय से मेरा आशय उस समय से जो संत ज्ञानेश्वर ने 8 से 800 साल पहले बता के रखा था कि 8 से 800 साल बाद ऐसा समय आएगा जब आत्म साक्षात्कार सार्वजनिक रूप से प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ, ये तीनों बातों का संगम, जैसे है कि प्रयागराज में जाते हैं तो 3 नदियों का संगम होता है, वो त्रिवेणी संगम बोलते हैं, वैसे ही प्रकार 3 बातों का संगम, दिव्य शरीर,
अधिकृत माध्यम और सही समय, ये तीनों का जब त्रिवेणी संगम हुआ तब जाके आत्म साक्षात्कार की घटना घटित हो सकी। ये तीनों बातें इसी जन्म में एकत्र हुई है। जागृति के बाद में अनुभूति की तरफ ध्यान दो, वाइब्रेशंस की तरफ ध्यान दो, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को जगाओ और सब कुछ चीजें जान करके करो। जो कुछ है उसके परे देखने का, परे पहुंचने का प्रयास करो। अब जैसे शिव बाबा ने मेरे को आत्मा साक्षात्कार कराया, उसके बाद में मेरे को दिख रहा था कि सामान्य मनुष्य है, मेरे जैसे दो हाथ हैं, मेरे ही जैसे दो पैर हैं, मेरे ही जैसा सामान्य मनुष्य है। लेकिन उस मनुष्य को न देखते हुए, उस मनुष्य के परे, मनुष्य के भीतर, मनुष्य के आगे जो कुछ है उसके तरफ ध्यान दिया तो एक व्यक्ति में अगर परमात्मा देखना हमको आ गया तो हमको प्रत्येक व्यक्ति में ही परमात्मा के दर्शन होंगे। इसलिए अपने विवेक को जगाओ, जहां भी जाओ वहां जानने का, पहचानने का प्रयास करो। जो दिख रहा है वो तो सबको दिख रहा है, तुम उससे और क्या जान पाते हो वो महत्वपूर्ण है ना। तुम एक आत्म साक्षात्कारी हो, तो आत्म साक्षात्कारी भीतर की आंख से जानता है। तो आप भी जानो ना। अब जैसे आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि को आप सभी जने शिव मंदिर में जाओगे और शिव मंदिर के बारे में मेरे गुरुदेव ने खूब अच्छे से समझाया था। एक्चुअली परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई आकार ही नहीं, उसका कोई रूप नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा का सिंबल, परमात्मा का प्रतीक के रूप में शिव मंदिर में शिव की पिंड रहती है, लिंग रहता है और उसका दर्शन करने के लिए सब लोग जाते हैं। दूसरा आपने देखा होगा तो शिव मंदिर में सामने एक नंदी बैठा रहता है। नंदी बैठा रहता है यानी एकदम सशक्त नंदी, एकदम ताकतवर नंदी। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि अगर परमात्मा तक पहुंचने का है, अगर परमात्मा तक पाने का है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने का है, तो शक्तिशाली नंदी बनो। शक्तिशाली नंदी से आशय तुम तुम्हारे आत्मा को इतना सशक्त करो, तुम तुम्हारे आत्मा को इतना मजबूत करो, तुम तुम्हारे आत्मा को इतना स्ट्रांग करो कि वो सारे मोह माया के बंधन तोड़ करके ऑटोमेटिकली ऐसी परिस्थितियां निर्माण होंगी कि आपके सारे बंधन, सारे मोह माया के बंधन टूट जाएंगे और टूट करके उनसे मुक्त होकर के आप परमात्मा के तक पहुंचेंगे। हमारे और उसके बीच में मोह माया के बंधन है, वो बंधन हम तब तक नहीं तोड़ सकते, शरीर से तोड़ना असंभव है क्योंकि शरीर से ही बंधे हुए हैं। वो अगर तोड़ने का है तो आत्मा को सशक्त करना पड़ेगा, आत्मा को स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब तक आत्मा को स्ट्रांग नहीं करते हम वो मोह माया के बंधन तोड़ नहीं सकते। देखिए अब जैसे हमारे बच्चे हैं तो बच्चों को पालना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों का भविष्य सुधारना,
ये हमारा कर्तव्य है, ये हमको करना ही पड़ेगा, ये मोह माया नहीं है। मोह माया उसके बाद में शुरू होती, नाती पोती, और उसके बाद में इस और पर पोते वगैरह, अपन जो इतने आगे का सोचने लग जाते हैं, ये यहाँ से मोह माया के पाश शुरू होते हैं। तो वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। पोता पोती को ध्यान दो, पोता पोती पालने के लिए अपने लड़कों को लड़की को मदद करो, यहाँ तक ठीक है। उससे अटैचमेंट मत करो, उससे लगाव मत करो, क्योंकि ये पोता पोती यही मोह माया के पेश है। और उसके बाद में जितने हम बढ़ते जाएंगे तो कभी भी किसी भी उम्र में अंतिम क्षण तक हम हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे, हम हमारे लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। तो आवश्यकता है अपने लिए समय निकालना है। हम अपने लिए टाइम निकालो ना, तो अपने लिए कब टाइम निकालेंगे? जब आप आपके पूरे घर की जवाबदारी से मुक्त हो गए, उसके बाद में अपने को टाइम दो ना। फिर तुम बोलोगे नहीं पोता होगा, फिर पोते का और लड़का होगा, और फिर पर पोता, वो बढ़ते ही जाएगा। ये मोह आया के बंधनों से दूर रहो और अपने खुद को समय दो। आप खुद को कितना टाइम देते हो महत्वपूर्ण, और खूब नहीं, एक आधा घंटा नियमित ध्यान करो, नियमित समय दो, अपने को समय दो, वो ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा, ये पोता पोती से ही याद आया, कई बार जिसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, नंदी अगर सशक्त हो गया, नंदी अगर स्ट्रांग हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो खुद ही ऐसी परिस्थितियां निर्माण कर देगा कि आपके आंखें खुल जाएगी और आपके मोह माया के पाश टूट जाएंगे। ऐसी एक सशक्त नंदी की घटना अमेरिका में हुई। एक साधिका है, वो उसके पति, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, और उनको मदद करने के लिए, उनके बच्चों को पालने के लिए ये लोग जाकर के वहाँ 6-6 महीने रहते हैं, 6 महीने ये रहते हैं, 6 महीने वो रहते हैं, ऐसे करके उनका पालन करते हैं। तो जिस पोती को उस साधिका ने एकदम बचपन से पाला था, एकदम छोटी थी, जहाँ जन्म थी ना वहाँ से पाला था, वही साधिका 5-6 साल के बाद में एक घटना ऐसी हुई, ये साधिका ने उसके पीठ के ऊपर एक कुछ धप्पा मारा, इधर जा उधर जा, कुछ तो बोली किसी कारण, तो बोली अभी पुलिस को फोन कराती हूँ, अभी तेरे को जेल में डालती हूँ नानी, ठहर जा, ऐसा। तो नानी को धमकी देने लग गई। तो उस दिन नानी की आंख खुल गई, अरे मैं बेकार में मोह माया के पाश में फंसी थी। तो कहने का अर्थ है, ऐसी कुछ घटनाएं हैं जब आत्मा का नंदी सशक्त हो जाता है तो आपके जीवन में भी घटती है। वो आप जहां भी अटैच हो, आपका अटैचमेंट वो तोड़ेगा। आप कहाँ अटैच हो उससे कोई लेना देना नहीं। ये पोथी का तो मैंने एक उदाहरण बताया। अब जहाँ अटैचमेंट हो ना, आपका अटैचमेंट वहां से दूर करेगा, और सब अटैचमेंट में से वो नंदी आपको मुक्त करेगा। और मुक्त करने के बाद में आगे का रास्ता, आगे का मार्ग आपका विशाल करेगा। इसलिए आवश्यकता है, अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने का है, प्रोग्रेस करने का है, तो अपने आत्मा को सशक्त करो, अपने आत्मा को स्ट्रांग करो। और जितना स्ट्रांग करेंगे उतना ही आगे का रास्ता, आगे का मार्ग वो खुद ही खुलते ही चले जाएगा। आवश्यकता है आत्मा को सशक्त करने की, आत्मा को स्ट्रांग करने की। और उसके लिए हमको ऐसे कार्य करना चाहिए जो कार्य करने से आत्मा प्रसन्न होती है। अगर आत्मा को हम प्रसन्न करेंगे, आत्मा को अगर हम स्ट्रांग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आगे का रास्ता, आगे का मार्ग खुलता चला जाएगा। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज का हमको ज्ञान नहीं है। इसलिए उसको ज्ञान है, उसको सशक्त करो। दूसरा, कई साधक आत्म साक्षात्कार ग्रहण करके, आत्म साक्षात्कार लेकर के अपने जीवन में स्थित हो गए है ना। आगे की प्रगति, आगे का प्रोग्रेस रुक गए। रुक क्यों गए? क्योंकि एक कारण है कि वो आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य लेके ही जन्मे थे। उनके जन्म का उद्देश्य ये था कि उनको आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, तो आत्म साक्षात्कार मिल गया। लेकिन आवश्यकता है
केवल आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य लेके मत चलो। अपना लक्ष्य मोक्ष का रहो। मुझे मोक्ष पाना है। आत्म साक्षात्कार तो एक साधन है, एक माध्यम है। हाँ, आत्म साक्षात्कार के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, लेकिन आत्म साक्षात्कार सब कुछ नहीं है। वही लेकर के, उसको ही लेकर के बैठ मत जाओ। आगे का रास्ता देखो, आगे का मार्ग देखो। तो कई बार अगर हमारी प्रगति नहीं हो रही है, हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो हमारे संगत सोबत का असर है। अब जिन लोगों के सानिध्य में रहते हो, जो आपके 5 प्रिय व्यक्ति हैं, जिनके साथ में आप अधिक से अधिक समय गुजारते हो, वो व्यक्तियों की स्थिति कैसी है, उनकी आध्यात्मिक प्रगति कैसी है, उसके ऊपर आपकी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है। इसलिए आवश्यकता है कि अपनी संगत, अपनी सोहबत चेंज करो, बदलो। होता है ना, अब जैसे बचपन में मेरे स्कूल के अंदर एक लड़का मेरा खूब अच्छा मित्र था, लेकिन वो रोज मेरे ऊपर, उस समय दवात और टाक रहता था, वो टाक में दवात में डुबा के फिर लिखना पड़ता था। हमारे 4वीं 5वीं के समय की बात है। तो वो रोज वो शाही मेरे ऊपर छिड़कता ही था। मैंने उसको पेन छींटने की आदत थी, लेकिन वो गलती से मेरे ऊपर छिड़ता था। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। उसके बाद में और दूसरा के घर पे जाके नानी डांटती थी कि रोज कपड़े खराब करके आता है करके। तो बाद में मैंने उसका साथ देना ही छोड़ दिया, उसमें साथ में रहना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो उसकी आदत से बाहर नहीं आता था। तो आप देखो ना, आपके पास भी ऐसे कोई प्रिय व्यक्ति हैं जो आपके खूब नियर एंड डियर हैं, लेकिन अगर वो दुनिया भर के लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, दुनिया भर का कचरा अगर आपके अंदर डाल रहे हैं, हर दफे नकारात्मक बातें कर रहे हैं, वो आपके कितने भी प्रिय हो, वो आपके कितने भी सगे हो, समझ रहे हो कि नहीं, कितने भी पास के हो, कितने भी करीब के हो, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहो। एक डिस्टेंस, एक अंतर अपना बना के रखो। क्योंकि हर दफे अगर वो कचरा डालेगा, हर दफे वो इसकी बुराई करेगा, उसकी बुराई करेगा, तो यानी बुराई करेगा, यानी वो उनका कचरा तुम्हारे चित्त में डालेगा और तुम्हारे चित्त को दूषित करेगा। ऐसे अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास कितने भी करीब हो, कितने भी पास हो, तो ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य, ऐसे व्यक्तियों की संगत छोड़ो। और दूसरा, सामूहिकता में जाओ ना। देखो, सामूहिक जितनी बड़ी, अब जैसे समझ लो पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में 1 चम्मच काली शाही डाल दी तो पानी को पूरा काला कर देगी। वही 1 चम्मच काली शाही बाल्टी में डाल दी तो काला नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा पानी खराब कर देगी। लेकिन वही 1 चम्मच काली शाही गंगा नदी में डाल दी तो कहाँ चली गई पता नहीं चलेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जितनी बड़ी सामूहिकता होगी, जितनी बड़ी कलेक्टिविटी होगी, उसके अंदर अपने को अपना मैं, अपने को अपना अहंकार रूपी काली शाही विसर्जित करने में आसानी होती है। तो जितना बड़ा, जितना विशाल सामूहिकता होगी, कलेक्टिविटी होगी, उसमें अपने को, अपनी मैं को विसर्जित करने में खूब आसानी होती है। अब देखो ना, आप भी उदाहरण करके देखो, आप भी प्रयोग करके देखो। शिरडी में 5 घंटे लाइन में लगो, तो लाइन में लगने के बाद में जो दर्शन पाने के बाद में जो प्राप्त होता है वो, और तुम VIP पास लेकर के दर्शन करके आओ, वो, उस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वास्तव में क्या है, मुझे जब हम बहुत बड़ी सामूहिकता में जाते हैं, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी जाते हैं, तो कई जगह हमको हमारे जो जीवन में नहीं है वो भी करना पड़ता है। हम बाप जाने में कभी लाइन में नहीं लगे हो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगना पड़ा होगा। जैसे आज ही आप आए हो, हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगाओगे, उसके बाद में आओगे, यहाँ बैठने के लिए लाइन से बैठना पड़ेगा, फिर नमस्कार के लिए लाइन से लगोगे, प्रसाद के लिए लाइन से लगोगे। यानी एक क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से धीरे 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 आपके अंदर का मैं, आप कितने भी बड़ी पोस्ट के ऊपर हो, कितने भी बड़ी, जितनी बड़ी पोस्ट के ऊपर हो, उतने व्यक्तियों को सामान्य होना खूब आवश्यक है। क्या होता है मन में, जितनी बड़ी पोस्ट है, जितनी बड़ी स्थिति है, उतना ही अहंकार इकट्ठा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा अहंकार इकट्ठा करने वाले आपके आसपास के लोग रहते हैं, वो आपको और बढ़ा के एक ऐसी जगह जाओ ना, जिस जगह आपको कोई जानता नहीं हो, आप एक सामान्य मनुष्य हो। जहाँ आप अपने आप को सामान्य समझोगे ना, वहाँ आपको रिलैक्सेशन लगेगा। नहीं तो पोस्ट का, तुम्हारे रूप का, तुम्हारे स्थिति का, तुम्हारे आर्थिक स्थिति का, सबका प्रेशर सदैव तुम्हारे साथ रहता ही है। इसलिए जितनी सामूहिकता में जाओगे, जितनी कनेक्टिविटी में जाओगे,
उतने आपको विसर्जित करने का, अपने आप को मर्ज करने का आसान तरीका आपको मिलेगा। इसलिए सामूहिकता में जाओ।